पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। अब देखो ना, दुनिया वैसी दोगली हो चुकी है। पाकिस्तान ने कौन सा जीतना, पता नहीं क्या कर रहे हैं, या बिस्ती करवानी है। खुदा का नाम लो, लग जाए। ये पाकिस्तानी जज्बातों के साथ खेलते हैं। जंग हो चुकी थी हमारी, कहीं ना कहीं तो वो सेंटिमेंट आ ही जाता है। हमारी तो वो पतली कमर पाकिस्तान जो है हार जाता है इंडिया के सामने। मैच में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, हार हार हार। अभिषेक इज वेरी डेंजरस। वेरी डेंजरस। उस प्लेयर के नाम पे मैं चुप होके, मेरे पास अल्फाज नहीं। स्पीचलेस। सारी बातें एक तरफ साइड पे रख के खेलते अच्छे हैं भाई। पहले हम कहते थे कि इंडिया को नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, खेलना चाहिए। अब तो इससे अच्छा ना ही खेले हमारे साथ। हाँ, क्या बेहतर है। ये तमाशा, ये ड्रामा जो है ना, ये भी बंद हो जाना चाहिए। उन्होंने चारों खाने चित किया है, मेरिट पे जीत के लेके गए हैं। आपसे एक तिलक वर्मा आउट नहीं होता। सारे मुल्कों को यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये क्या मजाक हो रहा है? क्रिकेट को बर्बाद करके और आप इस सारे ड्रामे के पीछे छुपने की कोशिश कर। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के न्यूज चैनल जितना मर्जी मोहसिन नकवी को सपोर्ट कर लें, इंडिया अभी सपोर्ट कर रहा है कि हम ट्रॉफी भी लेंगे, हम इस्तीफा भी लेंगे, तो ये तो बात सच है भाई, उनमें पावर है। क्रिकेट का इवेंट हो रहा था भाई, खेल का। हमें भी कोई शौक नहीं है इन कम ज़र्फ़ों के साथ तस्वीरें खिंचवाने का। मोहसिन नकवी के दुबई में भारी बेइज्जती होने के बाद पूरे पाकिस्तान में शोक की लहर। हर एक सोशल मीडिया पे यही डिस्कस किया जा रहा है कि कहीं उनका पोस्ट न छिन जाए एशिया क्रिकेट काउंसिल से। अब तो पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं कि मोहसिन नकवी को कप लेकर नहीं भागना चाहिए था, वो ऐसी हरकत करके अपने गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं वो बोल रहे हैं कि भाई अगली बार अगर इंडिया से मैच हुआ तो हम उसे बायकॉट कर देंगे, हम उसके साथ मैच नहीं खेलेंगे। अब डर से पाकिस्तान हमसे मैच नहीं खेलना चाहता है कि फिर बेइज्जती से बचने के लिए ऐसा करना चाहता है। आइए देखते हैं इनके नाकामी का बड़बोलापन। नमस्कार, मैं आपको चलिए देखते हैं वीडियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैच हार गया है पाकिस्तान। बहुत मुबारक हो। हमारे जज्बातों के साथ खेलते हैं। तुमने एलईडी तोड़ दी है, पागल हो गए हो। खुदा का नाम लो, लग जाए। ये पाकिस्तानी जज्बातों के साथ खेलते हैं। अच्छा चले, इजी हो जाए। भाई पाकिस्तानियों, कुछ नया करो यार, ये पुराना हो चुका है। जंग हो चुकी थी हमारी, कहीं ना कहीं तो वो सेंटिमेंट आ ही जाता है। हम जितना मर्जी उसको कहें, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम है और वो इंडिया की कौम है, तो हम कुछ एक वो हमारा एक चलता ही रहता है ना, उसके बगैर तो हम बात ही नहीं करते। मैच में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, हार हार हार। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, या फिर इंडिया हो गया, कहीं से भी बस यही चीज मिल रही होती है हमें कि भाई पाकिस्तान जो है हार गया, पाकिस्तान जो है हार जाता है इंडिया के सामने। तो ये सबसे ज्यादा हर्ट करने वाली चीज होती है कि यार आप पाकिस्तानी होकर इंडिया लोग से हार गए, क्यों? ठीक है, वो चीज समझ में आती है कि अप एंड डाउन तो आते रहते हैं, लेकिन इतने भी नहीं ना है कि तीनों बार ही बस आप लोग हारते रहो। गलत बात है ना यार। कैसा लग रहा है, हार गए हैं? बहुत बुरा लग रहा है, हम सिर्फ जंग ही जीत सकते हैं। ओ भाई, छोटा सा क्रिकेट मैच तुम लोग हमसे जीत नहीं पाते हो और हमारी इतनी बड़ी फौज से तुम्हारी फौज जंग जीत जाएगी। क्या मजाक करते हो यार। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, प्रेशर दोनों तरफ था, लेकिन हमारे ही दिल टूटे हैं। बॉलिंग नजर आ रही है, इतना फ्लॉप क्यों जा रहा है पाकिस्तान? पता नहीं यार, पाकिस्तान की टीम को हो क्या गया, जब इंडिया के साथ खेलती है तब वो इधर उधर ऐसे ऐसे हो जाती है, लेकिन बाकियों के साथ खेलते हैं तो अच्छा। पता नहीं क्या कर रहे हैं, बाकियों के साथ भी ऐसे ऐसे करके जीते हैं। हाँ, वो कॉकरोच की तरह रिंग 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 के। आप बांग्लादेश के अगेंस्ट देखे क्या परफॉर्मेंस रही है, और इसके अलावा मुझे लगता है बाय चांस उन्होंने फाइनल्स में आना था, या बिस्ती करवानी है। हमारी में किसी में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बैटिंग की बात करें, हमारे ओपनर्स गिर जाते हैं, फिर पीछे लाइन लग जाती है। हम लोगों को बाद में यही कहना पड़ता है, तुम हारो जीतो हमें तुमसे प्यार है, या फिर नो इशू ले लो टिशू। इंडिया के पास तो एक प्लेयर आउट हो, उनके पास एक सीक्वेंस है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये। आपके पास सीक्वेंस ही नहीं है। आप पे पहले 2 प्लेयर्स के बाद हम सोचते हैं यार अब कौन क्या कैसे, मतलब वहीं पे शेक हो गया ना सब कुछ। पाकिस्तान के लिए भाई सर कहते हैं ना, दर्द सर बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले अभिषेक इज वेरी डेंजरस। वेरी डेंजरस। उस प्लेयर के नाम पे मैं चुप होके, मेरे पास अल्फाज नहीं। स्पीचलेस। भाई अभिषेक, क्या कर दिया इन पाकिस्तानियों को? क्या रीजन है? हम मुकाबले की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हम डेड हैं, जीरो हैं। हमारे पाकिस्तान का नाम इतना ज्यादा, लेकिन जब खेलने जाते एक्साइटमेंट उनकी पता नहीं कहाँ पे होती है, जहन कहाँ पे होते हैं। सारी बातें एक तरफ साइड पे रख के खेलते अच्छे हैं भाई, क्या बहुत कहना अच्छा चाहेंगे? खेलते हैं। क्रिकेट में उनका कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। प्लेयर्स की बात करें नंबर 1, बिल्कुल। बैटिंग की बात करें नंबर 1, बॉलिंग में नंबर 1। इवन तो मतलब जिसके साथ भी इनका मैच होता है अच्छा जाते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि भाई अच्छा खेलते हैं। पहले हम कहते थे कि इंडिया को नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, खेलना चाहिए। अब तो इससे अच्छा ना ही खेले हमारे साथ। हाँ, क्या बेहतर है। ये खेल के तो आपने गेम को खराब कर दिया। इससे बेहतर तो नहीं खेल रहे थे। सेट हो रहे हैं कि
ये इस सिचुएशन में एशिया कप को ही पोस्टपोन कर देते वो ज्यादा बेहतर था। सही बात है, फिर तो पाकिस्तान बेइज्जत होने से बच जाता। नकवी साहब ने जो अपना मौका था ना, वो अवाम के आगे, मीडिया के आगे रखा ही नहीं सही से, रखा ही नहीं गया उनसे। अब देखा जाए ना, इंटरनेशनल मीडिया कोई हमारी बात कर रहा है, अगर मोहसिन नकवी साहब ने कोई अच्छी बातें की है या अपने मौके पे खड़े हैं, अगर वो राइट में है, तो अगर इंटरनेशनल मीडिया बात क्यों नहीं करा उनकी? आप अपना मौका भी नहीं पेश कर। सीरियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अब सोचना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नहीं भाई, अब बराबरी पे बात करनी है ना, बराबरी पे मैच होगा ना हो, नहीं तो ऐसी चीजें हम एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ हमारे मुल्क के लिए नहीं, सारे मुल्कों को यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। ये क्या मजाक हो रहा है? क्या इंडिया अभी सपोर्ट कर रहा है कि हम ट्रॉफी भी लेंगे, हम इस्तीफा भी लेंगे, तो ये तो बात सच है भाई, उनमें पावर है, वो ले सकते हैं। और जो रहेगी सपोर्ट की बात कि बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान सपोर्ट करेगा, अफगानिस्तान को भूल जाओ, वो सपोर्ट कर सकता है। किसे? वो पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। श्रीलंका भी इंडिया को सपोर्ट करेगा। श्रीलंका तो आप ये मैं बता दूं आपको, श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों बेटे हैं इंडिया के। जेन्युइन बात कर रहा हूँ आपके साथ। जो इंडिया का बयान आ रहा था आगे से, उन्होंने बोला कि हम ना नो कॉन्फिडेंस में लेंगे मोहसिन नकवी साहब को। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि वो हल्के में ले रहे हैं, वो कहते हैं इनका कोई टेंशन ही नहीं है, हम कर लेंगे मैनेजर। यानी इंडिया अगर चाहे तो वो हटा सकता है। सर हटा सकता है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब नेशंस की, जो क्रिकेट नेशन की स्पोर्ट्स होती है ना, ACC क्रिकेट काउंसिल का मतलब है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का मतलब है कि जो आपके साथ टीमें है ना, वो आपके साथ खड़ी है। ठीक है, अगर तो पाकिस्तान राइट पे है या रॉन्ग पे है, तो फिर तो आप भूल जाओ कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आपके साथ खड़ी होगी। ठीक है, अगर पाकिस्तान राइट पे भी है ना, तब भी ये तीनों टीमें आपके साथ नहीं खड़ी होंगी। पूरे भारत की हालत हाल पर उतर रहा है। किस तरह एशिया कप में शुरू से ही पाकिस्तान के साथ मैच में भारतीय कप्तान ने जेंटलमैन्स गेम को अपनी कमजोरी से दागदार करने की घिनौनी हरकत की है। सुनिएगा, सबसे पहले ट्रॉफी जो है वो लेके जाएं या ना लेके जाएं, वो जीते हैं ट्रॉफी, बड़ा उन्होंने धोया है और बड़ा खेल के जीते हैं। वो अल्लाह वास्ते ट्रॉफी नहीं जीते। भी ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ। अब आ जाएं इस तरफ, ये तमाशा, ये ड्रामा जो है ना, ये भी बंद हो जाना चाहिए। जो आप अपनी नाकामियों, नाअहलियों और अपनी पसंद नापसंद और पूरे मुल्क के जज्बात को दांव पर लगा के क्रिकेट को बर्बाद करके और आप इस सारे ड्रामे के पीछे छुपने की कोशिश करें। पाकिस्तानी अवाम और रियासत की नुमाइंदगी का हक रखते ही नहीं है, ये आपका काम ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि अपने मुंह मियां मिठू बनने का उनको शौक भी है, आदत भी है। पहले आप छोड़ दें ये सारी बातें उनके रवैये की, और ना खेलें आप। इंडिया का रवैया ठीक नहीं है, इंडियन टीम का रवैया ठीक नहीं, आप बाइकआउट कर दें, ना खेलें। ऐसे कैसे हो सकता है? हम जहाँ चाहेंगे वहाँ खेलेंगे, ना चाहेंगे ना खेलेंगे। ये ऑप्शन सिर्फ हमारे पास है, आपके पास नहीं। क्यों फिजा जी? जिनका अंदाज खुद नुमाई है, उनका अंजाम जग हसाई है। दुनिया भर के हैं दाग जिन पे लगे, उनको दावाए पारसाई है। तो तनकीद ना बर्दाश्त भी करें चेयरमैन साहब, अपना शौक पूरा करें। आपके दोनों महकमों की जो हालत है वो आपको पता है। अब इसको खुद नुमाई ना कहें तो फिर आप मुझे बता दें कि क्या कहा जाए। पाकिस्तान में मीडिया जितनी मर्जी हाई बना ले, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जितनी मर्जी हाई बना ले, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के न्यूज चैनल जितना मर्जी मोहसिन नकवी को सपोर्ट कर ले, वो यही कहा जाएगा ये पाकिस्तानी है, इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया पे आगे हमने बात ही नहीं रखी, तो हमें सपोर्ट कहाँ से करेगा? इंडिया ने बात रखी है भाई, उनको पता है कैसे हैंडल करना है। रवायती तौर पर किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल से एक दिन पहले दोनों टीम्स के कैप्टन्स के दरमियान ट्रॉफी का फोटोशूट होता है ट्रॉफी के साथ। लेकिन क्या करें कि जब छोटे लोगों से किसी का पाला पड़ जाए ना, तो फिर बड़ी बड़ी रिवायतें भी टूट जाया करती हैं। लो, अब भिखारी भी अपने आप को बड़े लोगों में गिनती करने लगे। अब ये है कि ये कोई नहीं है हमारे लिए, कोई ये अट्रैक्शन नहीं है जी। वो ट्रॉफी नहीं मांगी उन्होंने, हाथ नहीं मिलाया। मैं भी बात कर रहा था रेड, हाथ मिलाने का मुकाबला हो रहा था वहां पे। इंडिया के पाकिस्तान की टीमें हाथ मिलाने के लिए उतरी, इंडिया ने नहीं मिलाया। ये कंपटीशन है, हाथ मिलाने का एशिया कप हो रहा था। किस चीज का ये इवेंट? क्रिकेट का इवेंट हो रहा था भाई, खेल का। हमें भी कोई शौक नहीं है इन कम ज़रफ़ों के साथ तस्वीरें खिंचवाने का। लो कर लो बात, पूरा पाकिस्तान सड़क पे आ गया कि अब्बू जी हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाए, अब्बू जी हमारे साथ फाइनल में तस्वीर क्यों नहीं खिंचवाए। और एक किरण नाज मोहतरमा की नींद अभी खुली है। उन्होंने चारों खाने चित किया है, मेरिट पे जीत के लेके गए हैं। आपसे एक तिलक वर्मा आउट नहीं होता, वो चट्टान की तरह, दीवार की तरह खड़ा रहता, उसको आउट तो करके दिखाएं आप। अकेला मैच लेके चला गया घर, अकेला। हमारी लगे कब चलेगी? चलेगी, आप पतली की उम्मीद रखनी चाहिए। तो वो पतली कमर पतली कमरिया। हारिस रऊफ ने जवाबन बस जहाज गिरने का इशारा करके 6-0 बना दिया। इसके बाद
जैसे हालात ही बदल गए, जज्बात ही बदल गए, अंदाज ही बदल गए। जो भारतीय बोर्ड कल तक अपने कप्तान से सियासी बयानात दिलवा रहा था, वो हारिस और साहबजादा फरहान के खिलाफ सीधा आईसीसी पहुंच गया। जो आपके प्लेयर्स हैं वो कोई वहां पे जहाज गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो असल काम करने वाला वो कर ही नहीं रहा, उससे वो काम ही नहीं हो रहा। ये काम तो प्लेयर्स का है ही नहीं। कर लिया आपने तमाशा, एक दफा हो गया, 2 दफा। जवाब इस बात का दें, आपने क्रिकेट के साथ क्या किया है? आप एशिया कप में कुट खा के आए हैं, मार खा के आए हैं। इससे पहले आप आयरलैंड से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। कोई टीम रह गई है दुनिया की? नबीना को टीम खिला दें, उससे भी हार जाएंगे आप। थोड़ा शर्म कर लो किरण नाज, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। अब किस किस से पीटोगे? भारत के एशिया कप अगेंस्ट पाकिस्तान जीतने के बाद पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद अफगान स्टूडेंट्स ने जय हिंद के नारे लगाए हैं, अफगानिस्तान इंडिया भाई भाई के नारे लगाए हैं। अब देखो ना, दुनिया वैसी दोगली हो चुकी है, तो अफगानी तो वैसे ही दोगले थे शुरू से। वो तो फ्रॉम वेरी स्टार्ट इंडिया को सपोर्ट करते थे। क्रिकेट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। स्पोर्ट्स हर चीज अलग होती है। कभी स्पोर्ट्स के लिहाज से वो ये चीज कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें तो क्या फिर भी ये ठीक है? स्पोर्ट्स के लिए इट्स ओके। हम भी कभी कभी कहते थे यार पाकिस्तान ने कौन सा जीतना, चलो इंडिया को ही सपोर्ट कर लेते। हमारे यहाँ पर कितने इंडिया की टीम के सपोर्टर हैं? लाइक वो फन पार्ट इज डिफरेंट थिंग, बट ये जो थ्रेट वाली चीज है दैट्स टू रॉन्ग। ये भी हर रोज सुनते रहते हैं कि जो अफगानी है वो मतलब इंडिया अफगान के दहशतगर्दों वगैरह को फंड करता है पाकिस्तान में, मतलब इस तरह के वो इंसिडेंट्स करवाने के लिए। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भी बाहर निकालना शुरू कर दिया, और हमारे मुल्क में मतलब इलीगली रह रहे हैं, तो हम इनको बस ये कह रहे हैं कि आप लीगल तौर पे आओ। तो आई गेस वो उसकी जो एक वो काइंड ऑफ आपका भड़ास है या समथिंग लाइक दैट, वो निकालना चाह रहे हैं। और हाँ, पॉलिटिक्स ही बीच में ला रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट को अगर आप क्रिकेट के उस पर देखें तो आप जिस मुल्क में रह रहे हैं आप उसको सपोर्ट करेंगे। क्यों ऐसा हाल है उनका कि वो इंडिया को ही जो है वो प्रेफर करते हैं? या तो इन लोगों को किसी स्टेबलाइजेशन की लालच है, यही हो सकता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा स्टेबल है। हम कहते हैं हमने उनके रिफ्यूजीज को इतने सालों से पनाह दे रखी है, वो यहाँ खाते हैं, वो यहाँ पीते हैं, इवन वो यहाँ पर इलीगली भी आते हैं, तो फिर भी उनका सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं है? अफगानी एक्चुअली बड़ी नमक हराम सी कौम है, हम ये कह सकते हैं। इंडिया की तरफ इसलिए होते हैं कि जब पाकिस्तान, अब हम उनके दहशतगर्दों को यहाँ से पाकिस्तान से टारगेट करें जो वो बलोचिस्तान में भेज रहे हैं, तो आई गेस उनका फिर यही एक नाकाम सी कोशिश है पाकिस्तान को रेजिमेट करने की। और इंडिया को इसलिए चूज़ करते हैं कि पाकिस्तान का इस रीजन में इंडिया से बड़ा, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किसी से इतनी ज़्यादा ख़राब ताल्लुकात नहीं जितने इंडिया के साथ हैं। और रिसेंटली जो जंग भी हुई है उसकी वजह से भी तो हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान ने डबल रोल किया है कि वो मुस्लिम्स होके जय हिंद के नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो कंट्री के लिए लगा रहे हैं, रिलीजियसली थोड़ी लगा रहे। तो यही तो ना, वही तो डबल रोल करके गए। यानी उनकी कंट्री के लिए भी नारा लगाना गलत है, आप कह रही हो? ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियसली रॉन्ग। आप मुस्लिम्स होके एक हिंदू कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट कर रहे हो, इससे ज्यादा तो कोई रीजन नहीं है। देखो, जियोपॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, जियोपॉलिटिक्स में आपके सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। हमारे भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ इंटरेस्ट है। नहीं, इनके लिए तो चाइना मुस्लिम कंट्री है, इसीलिए चाइना ने वहाँ के मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट बना दिया। लेकिन इन लोगों को जहाँ फायदा दिखता है ना, वहाँ पर अपना धर्म भी दिखता है। क्रिकेट की बेसिस पर ही आपको लगता है कि अफगानी जो है उन लोगों ने ये नारे लगाए, या इसमें कोई पॉलिटिकल मैसेज छुपा? पाकिस्तान के लिए ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि अब जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान की इतनी क्लोज रिलेशंस है कि वहाँ के लोग गुनगा रहे हैं इंडिया के, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस जो है वो खतरे की लामत है। ये इट्स ऑब्वियस, ये पाकिस्तान के लिए इंडिकेटर है सिंपली। और अफगानिस्तान ने तो आई गेस थोड़ा टाइम पहले एक थ्रेट दिया भी था पाकिस्तान को, ट्विटर पे आया था, काफ़ी हिट हुआ था ये थ्रेट। तो वो इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस की वजह से। अब देखो, मुस्लिम्स होके हिंदूज को सपोर्ट करके मुस्लिम्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। वो फिर बलोचिस्तान में कौन है? क्या वो लोग मुस्लिम नहीं है जिन्हें आपके फौज उठाकर रोज गायब कर दे रही है, उनके लोगों को मार रही है? आज पूरा बलोचिस्तान आजादी की मांग कर रहा है, सड़क पे आ चुका है, जय हिंद के नारा लगा रहा है, बोल रहा है कि हमें हिंदुस्तान से मिलना है। और तो और आपके फौज को इस पर पकड़ लिया है, उन लोगों ने बंधक बना लिया है और जम के कुटाई भी कर रहा है। कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है आपके फौज से कुटाई करते हुए। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे? कमेंट सेक्शन आपका है दोस्तों, आप कमेंट करके अपना राय जरूर व्यक्त करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।